हैलो एल्केनो में समावयवता। आज हम देखेंगे हैलो एल्केनो में समावयवता। तो हैलो एल्केन जो है वो निम्न प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करती है। हैलो एल्केनें निम्न प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करती हैं। जो हैलो एल्केन है ये निम्न प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करती हैं। हम नंबर 1 देखेंगे श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता यानी इसको संरचनात्मक समावयवता भी कहते हैं। वह समावयवता जिसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होती है। वह समावयवता जिसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होती है, परंतु वह समावयवता जिसमें उपस्थित परमाणुओं के अणुओं की संख्या समान होती है। जिसमें उपस्थित परमाणुओं के अणुओं की संख्या समान होती है, परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। उसे श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो श्रृंखला समावयवता क्या है? श्रृंखला समावयवता वह समावयवता होता है जिसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्या समान होती है। जो परमाणु हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन जो भी उपस्थित होंगे उन सभी की संख्या समान होगी, उसमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी, परंतु जो उसकी संरचना है, आकृति बनेगी, उसमें अंतर आ जाएगा। यही है श्रृंखला समावयवता। जैसे देख लीजिए उदाहरण में CH3 CH2 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 Cl, ये क्या है? एक नॉर्मल यौगिक है। देखिए इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो। कितने कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन पर ब्यूटेन। 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये हो गया पहला, यानी कि ब्यूटेन की समावयवता जो है, देखिए क्लोरोब्यूटेन की समावयवता कितनी होती है। नंबर 1 ये नॉर्मल समावयवता हुआ, इसको हम नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। इसका दूसरी समावयवता इसकी CH3 CH2। एक तो ये संरचना बनी, देखिए इसमें कैसे है, सीधा जुड़ा है और इसमें शाखित हो गया है। ये अगर लिया जाए एक सीधी रेखा तो ये क्या होगा? शाखित हो जाएगा। तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल। कार्बन कितना है? 1 2 3 प्रोपेन, 3 कार्बन पर प्रोपेन। इसका क्या नाम हुआ? 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये हम दो प्रकार की समावयवता भी देखे, एक तो नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन और दूसरा समावयवता इसकी बनी 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन।
अब दूसरा देखेंगे स्थिति समावयवता। दूसरा स्थिति समावयवता वह समावयवता जिसमें उपस्थित वह समावयवता जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की वह समावयवता जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला या संरचना समान होती है, परंतु उसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। तो स्थिति समावयवता क्या है? स्थिति समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की या हाइड्रोजन परमाणुओं की श्रृंखला या संरचना समान होती है, परंतु उसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से कोई भी है, जो उपस्थित होते हैं उनकी स्थिति को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो समावयवता उपस्थित होते हैं, प्राप्त होते हैं, वही स्थिति समावयवता कहलाते हैं। जैसे CH3 एक क्लोरीन है, इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? देखिए इस तरफ से नामकरण होगा तो 2 क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंटेन। इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? 2 क्लोरो पेंटेन। तो क्लोरोपेंटेन की एक समावयवता ये हुई, यानी क्लोरोपेंटेन की एक दूसरा नाम CH3 CH2 CH2 CH3 Cl। तो ये क्या होगा? 3 क्लोरो पेंटेन 3 क्लोरो पेंटेन। तो जो क्लोरोपेंटेन है इसकी समावयवता 2 होती है, एक 2 क्लोरोपेंटेन, दूसरा 3 क्लोरोपेंटेन। अगर यहाँ लगाएंगे तो भी 2 क्लोरोपेंटेन आएगा। अब यहाँ अगर लगाते हैं तो 1 क्लोरोपेंटेन, तो नॉर्मल क्लोरोपेंटेन होगा। तो ये रहा स्थिति समावयवता, यानी कि क्लोरीन परमाणु की स्थिति को बदल देना, हाइड्रोजन परमाणु जो है उसी की स्थिति को बदल देना, वही स्थिति समावयवता कहलाती है। से यहाँ दूसरे कार्बन से जुड़ा था, यहाँ आके तीसरे कार्बन से जुड़ गया, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, लेकिन जो श्रृंखला है कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की जो का चेन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो यही है स्थिति समावयवता। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, प्रकाशिक समावयवता क्या है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रकाशिक समावयवता तीसरा क्या है? प्रकाशिक समावयवता वह समावयवता जिसमें समावयवियों वह समावयवता जिसमें समावयवियों या परमाणुओं गुणधर्म समान होते हैं, परंतु प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होता है, उसे
प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो प्रकाशिक समावयवता क्या है? वह समावयवता जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला, अणुसूत्र, संरचना सूत्र सभी समान होते हैं और उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होता है, लेकिन उसमें दिखने वाला जो प्रकाशिक गुण है, प्रकाशिक स्थिति है, वो अलग अलग दिखाई देता है। वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग दिखाई देता है। जैसे देख लीजिए उदाहरण, CH3 CHCl CH2CH3, बीच में एक दर्पण लगा। मिरर में देखने से जो दर्पण के समीप है वो दर्पण के समीप ही होता है, केवल उसकी स्थिति में चेंजिंग आ जाती है। देखिए CH3C, अब जो क्लोरीन है ये दर्पण के पास है तो यहाँ दर्पण के पास ही आएगा। Cl कहाँ आएगा? दर्पण के पास ही आएगा। और हाइड्रोजन दर्पण से दूर है तो ये दर्पण से दूर ही, ये दर्पण की तरफ घूमा है, ये भी दर्पण की तरफ ही घूमेगा। CH3, ये है प्रकाशिक समावयवता। इसका नाम D रूप है और इसका L रूप है। इसका नाम क्लोरोब्यूटेन होगा। क्लोरोब्यूटेन का प्रकाशिक समावयवता है। जैसे आप नदी के किनारे खड़े हैं, प्रकाश आ रहा है तो आपकी परछाई जो है, जो सर की परछाई है वो दूर भगती है, और जो धरातल की परछाई, पैर की परछाई, वो जल के पास ही होता है। तो जो दर्पण के समीप रहता है वो दर्पण के समीप ही बनता है, जो दर्पण से दूर होता है उसकी परछाई दूर भागती है। तो वैसे से क्लोरीन दर्पण के पास था तो ये इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के समीप बनेगा, और हाइड्रोजन दूर था तो इस साइड भी हाइड्रोजन दूर ही होगा। यहाँ से CH3 दर्पण के समीप झुका है तो यहाँ भी दर्पण के समीप ही झुकेगा। तो ये है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता होता है या उन एल्किल हैलाइडों के लिए प्रयोग किया जाता है जो असममित होते हैं। जो असममित होते हैं वही प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब असममित का मतलब चारों कार्बन या चारों परमाणुएं जो होती हैं वो अलग अलग समूह के होंगे या अलग अलग ग्रुप के होंगे, तो तभी प्रकाशिक समावयवता बन सकता है, अन्यथा नहीं। तो अब बस आवाज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।